एवरीवन। आज हम क्लास 9th रियल नंबर चैप्टर का नाम है रियल नंबर, जिसका एक्सरसाइज 1A का सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो ये मैथ का सीरीज चल रहा है RS अग्रवाल का। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा जा रहा है। व्हाट आर रेशनल नंबर्स, गिव एग्जांपल्स। चैप्टर का ही नाम है रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर से क्वेश्चन पूछना जायज। तो रेशनल नंबर क्या होते हैं, आप क्लास 8 में भी पढ़े होंगे कि रेशनल नंबर क्या होते हैं। तो रेशनल नंबर वो सारे नंबर्स जो P बाई Q के फॉर्म में होते हैं। P और Q जो होता है वो इंटीजर्स होता है। P और Q जो होता है इंटीजर्स होता है, और Q नॉट इक्वल टू 0 होता है। देखिए all numbers in the form of P by Q where P and Q integers and Q नॉट इक्वल टू 0। मतलब नीचे में जो Q होता है वो 0 नहीं होना चाहिए। ऊपर वाले को हम न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। एग्जांपल्स, तो एग्जांपल से आप दे सकते हैं कि 1 हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, रूट अंदर 9 हो जाएगा, एक्सेट्रा etc। ये सारे हमारे इंटीजर्स हैं। तो P बाई Q के फॉर्म में बोल रहे हैं, तो P बाई Q के फॉर्म में तो ये है नहीं, तो इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है। 6 तो है नहीं, केवल ऊपर में, इसके नीचे कुछ नहीं, तो एक है। जो भी नंबर्स होते हैं उसके नीचे एक होते ही। रूट 9 की बात करते हैं, तो रूट 9 जो है ये कैसे, तो रूट 9 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है 3। वैल्यू 3 आता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो है। तो ये हो गया हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। कुछ नंबर दिए गए हैं, उसको नंबर लाइन पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो पहले नंबर लाइन के बारे में समझ लीजिए कि नंबर लाइन होता क्या है। तो नंबर लाइन बेसिकली एक सीधा सा लाइन होता है। तो ये सीधा सा लाइन खींच दिए, बीच में कट करते हैं, यहाँ पे ये 0 होता है, यहाँ पर ये बीच में 0। अगर आगे बढ़ते हैं तो पॉजिटिव में जाएंगे, पीछे बढ़ते हैं तो नेगेटिव में जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं तो लिखते हैं 1 आएंगे, 2 और भी आगे बढ़ते जाएंगे, 3 और भी ऐसे ही बढ़ते जाएंगे। नहीं, पीछे आएंगे तो -1 होगा, -2 होगा, और इधर -3 होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि हमको 5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो बताइए कि 5 0 के आगे आएगा कि 0 के पीछे आएगा। तो 5 इसलिए कि 0 के आगे आएगा। तो ये 3 बढ़ते हैं, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा, 6, ऐसे और भी आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए कि 5 को रिप्रेजेंट करने के लिए तो 5 यहाँ है, तो इस तरह से हम मार्क लगा के और यहाँ लिख देंगे, ये रिप्रेजेंट हो गया 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है कि माइनस में 3 दिखाइए। तो आपको नंबर लाइन पे शो हो रहा होगा कि माइनस में 3 कहाँ पर है। तो माइनस में 3 यहाँ पर है, तो इसको हम ऐसे फिर एरो दे करके और -3 ये रिप्रेजेंट कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5/7। अभी तक तो सिंपल सीधा सीधा सा 3 4 5 -1 -2 3 इस तरह से। अब आ गया कि अब आ गया 5/7। इसका क्या लॉजिक है। तो इसके लॉजिक के लिए फिलहाल हम इसको इरेज करते हैं। आप लोग अपना लिख लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठंड का मौसम है, बहुत जल्दी ये चिपक जाता है। तो 5/7 है। सबसे पहले जो है फिर वही काम करते हैं कि एक नंबर लाइन बनाते हैं, 0 1 2 -1 -2 3 -3। तो 5/7 ये जो है हमारा रेशनल नंबर के फॉर्म में है, इसको डेसिमल में चेंज कीजिए। रेशनल नंबर के फॉर्म में है, यानी 5/7 है, इसको आप चेंज कर सकते हैं डेसिमल में। तो डेसिमल में चेंज करने के लिए 5 में हमको किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 7 से। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लग रहा है अभी, तो हम पॉइंट डालते हैं, पॉइंट डाल दिए। तो ये हो जाएगा
49 जो हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो जाएगा 0 और 1 टाइम्स में 7, बस इतना काफी है। यानी कि 5/7 के बदले हम लिख सकते हैं 0.71, ये तो लिख सकते हैं। अब ये देखिए कि 0.7 ये 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है। 0.7 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा, तो 71 दिख रहा है। बहुत से सोच रहे होंगे कि 1 से बड़ा है, लेकिन यह 1 से बड़ा नहीं है, ये 0.71 है या 1 से भी छोटा है। 0.71 जो है वो 1 से भी छोटा है, यानी कि ये जो नंबर होगा वो 1 से पहले होगा, ये जो नंबर होगा वो 1 से पहले होगा और 0 के बाद होगा। 0.71 0 से बड़ा है लेकिन 1 से छोटा है, तो ये जो नंबर होगा वो 0 और 1 के बीच में होगा। तो 0 और 1 के बीच में जो होते हैं 10 लाइन होते हैं, लगभग ये 10 लाइन होते हैं 0 और 1 के बीच में। तो देखिए कि 0.7 है, फर्स्ट देखिए कि 7 पर पॉइंटर फोकस कीजिए, तो 7 काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ है ना, ये 0.7 होगा, 1 भी लिख सकते हैं। तो 0.71 एक इसका वैल्यू था, 5/7 का वैल्यू था, तो ये 0.71 नहीं लिख के आप यहाँ पर लिख सकते हैं 5/7, यही रिप्रेजेंट हो गया 5/7। ये क्लियर हुआ। अब 8/3, 8/3 चेंज कर दीजिए इसको भी डेसिमल में, इसको डेसिमल में चेंज कीजिए, तो ये 8 3 2 जा 6 2 नहीं लगेगा 0.06 2.6, यानी 8/3 का वैल्यू जो आ गया वो हो गया 2.6। अब फिर आप सोचिए कि 2.6 जो यहाँ है किसके किसके बीच होगा, 2.6 किसके किसके बीच हो सकता है। तो 2 तो है, क्या ये 3 पर गया, नहीं गया, तो 2.6 2 और 3 के बीच में होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। तो 2 और 3 के बीच में फिर वही 10 लाइंस होंगे। 2.6 तो 2 तो है, पॉइंट में कितना जाना है 6, तो ये जो लाइन छोटा छोटा दिख रहा है पॉइंट को इंडिकेट करता है। 6 जाइए 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा 6, तो यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे 2.6 और 2.6 वैल्यू किसका है, तो 8/3 का वैल्यू। निगेटिव दिया गया है ये 2.4, तो अब निगेटिव में आ जाइए, 2.4 माइनस में है, निगेटिव में है 2.4, तो ये 2.4 कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में, क्या नहीं, -2 और -3 के बीच में होगा। 10 लाइन इसके बीच में होते हैं, खींच दीजिए 10 लाइन, और पॉइंट में 4 जाना है, तो माइनस तो 2 ठीक है, पॉइंट में 4 है, तो 1 2 3 4 जो हो गया 2.4, इंडिकेट करना इंडिकेट कर दीजिए, माइनस में 2.4 जे हो गया। तो ये क्लियर हुआ क्वेश्चन 2 क्लियर। क्वेश्चन 3 में आते हैं, फाइंड अ रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन, यानी रेशनल नंबर फाइंड आउट करना है, और रेशनल नंबर दिया गया, और रेशनल नंबर मतलब एक ही फाइंड आउट करना है, इसके किसके बीच, 1/4 और 1/3 के बीच। इसका सलूशन देखिए, इस तरह के कई क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसका सलूशन आप देख सकते हैं। जब एक रेशनल नंबर निकालना हो तो दोनों को जोड़ करके यानी ऐड करके और हाफ कर देते हैं, तो 1/4 + 1/3। आगे सॉल्व करते हैं इसको, तो पहले 1/2 तो बाहर ही रहेगा, 4 और 3 का एलसीएम जो है हमारा ये 12 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, प्लस ये हमारा 4 हो जाएगा, 1/2 ये देख लीजिए 7 2। आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई 7 24, तो दोनों के बीच ये हो गया हमारे 7/24 प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.3 एंड 1.4, इसको भी आप ऐड करके और हाफ कर सकते हैं, -3/4 एंड -2/5, इसको भी ऐड करके और हाफ कर सकते हैं, इतना तो आप कर ही सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड 3 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन 1/5 एंड 1/5 एंड 1/4। अभी देखे कि एक रेशनल नंबर, आप देख रहे हैं 3 रेशनल नंबर, 3 पूछा जा रहा है। तो 3 पूछने का क्या सॉल्यूशन है, तो सेम उसी तरह से नहीं है बनेगा। एक पूछे तो दोनों को ऐड करके हाफ कर देना है, एक से ज्यादा पूछे उसके लिए तरीका देखिए। 1/5 है और 1/4 के बीच आपको 3 रेशनल नंबर, 3 रेशनल नंबर निकालना। क्या कीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के कई तरीके होते हैं, लेकिन एक तरीका आप बेसिकली देख लीजिए। यहाँ पर नीचे जो दिया हुआ रहेगा उसके साथ ऐसा कुछ कीजिए कि उसके बीच गैपिंग 3 आ जाए। तो बेसिकली मल्टीप्लाई ही कीजिएगा किसी न किसी नंबर से। तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई आप करते हैं तो आता है 10, 4 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आता है 10। तो ये दोनों के बीच गैपिंग 3 का नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने से काम नहीं चल रहा है। अब 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 और 12, तो 12 और 15 के बीच देखते हैं तो एक आता है 13 और एक 14, 13 14 दो ही आया, नहीं काम चलेगा। अब 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1/20 और ये हो जाएगा 1/16, काम कर गया। 1/20 1/16 के बीच है 1/17 1/18 1/19, तो इधर ये हो जाएगा 1/17, ये हो जाएगा 1/18, ये हो जाएगा 1/19। तो हमारे ये 3 रेशनल नंबर हो गए 1/5 और 1/4 के बीच। तो इस तरह से आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे भी कंटिन्यू रखेंगे ये सीरीज को। आज क्वेश्चन 4 तक बताया है, आगे भी आप बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, आपको नए नए टॉपिक्स ट्रिक्स देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे।